हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। देखिए बेटा, मुझे इतना पता है कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन सबके सब क्या है बेटा, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना। और हमें कंपेयर करना है कि इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? आप इसको आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। कहने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मेरा कोई भी एक एटम है एम, ठीक है, एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, उसको बोला जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। रिक्वायर्ड होती है बेटा एनर्जी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एम पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बेटा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको बोला जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। अब हमें कंपेयर करना है बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। सबके सब क्या बेटा, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। बोरोन आता है बेटा ग्रुप 13 में, है ना। 14 में आता है हमारा कार्बन, और 15 में आता है बेटा नाइट्रोजन। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूं बेटा अलोंग द पेड़, तो होता क्या है बेटा, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी है बेटा, वो क्या होती है हमारी, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इंक्रीज होती है। और ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। अब जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा? ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब ये डिफाइन किया जाता है बेटा जेड माइनस सिग्मा से। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हो गया कितना हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और वो इफेक्ट जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है, इफेक्टिवली कितना लग रहा है। जेड क्या है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और सिग्मा होता है बेटा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या होता है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है कितने इनर इलेक्ट्रॉन्स होता है कि एक्चुअली बेटा, जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस, उनके बीच में क्या होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, और ये सिग्मा, सिग्मा है डेट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, वो इनर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा होंगे बेटा ये, ठीक है, उतने हमारा क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज है बेटा कम होता जाएगा, तो इफेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। बट अलोंग द पीरियड अगर मूव कर लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेटा बढ़ रहे हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने का इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने का, इसलिए हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है, क्योंकि जितना जेड इफेक्टिव बढ़ेगा बेटा, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी बेटा न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा मूव करता है होना। इस हिसाब से बेटा ऑर्डर क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फिर कार्बन, फिर बोरॉन। बताइए, चेक करते हैं कि कहीं अभी बेटा, अगर मैं जनरल ट्रेंड की सही बात करूं, अकॉर्डिंग टू जेड इफेक्टिव, तो क्या होगा, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा, फिर कार्बन का होना चाहिए, और फिर बोरोन का होना चाहिए। बट एक्चुअली हमें ये चेक करना पड़ेगा कहीं इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन में कोई फुलफिल्ड या हाफ फील्ड और बैटल तो नहीं आ रहा बेटा, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। कैसे बेटा, देखिए, मान लीजिए नाइट्रोजन है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p3, है ना। और वहीं अगर मैं कार्बन की बात करूं तो क्या होती है बेटा, ये होती है 1s2, 2s2, 2p2। और अगर बोरोन की बात करूं तो बेटा ग्रुप 13 का एलिमेंट है, 1s2, 5 एटॉमिक नंबर होता है इसका, 1s2, 2s2, 2p1। इस हिसाब से भी देखो तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा या फिर आयनाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं बेटा, स्टेबल होते हैं। तो ये हाफ फील्ड सब पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, इसका मतलब है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे 2p2 है, 2p1 है, तो बोरोन का जल्दी निकलना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि इलेक्ट्रॉन निकलते ही क्या आ रहा है, एक 2s2 बन रहा है, मतलब एस ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो रहा है। तो इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा बोरोन का एज कम्पेयर टू कार्बन। तो यही ट्रेंड रहेगा बेटा, और जेड इफेक्टिव वाला है। सबसे ज्यादा किसका आएगा बेटा, नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरोन का। हैंस ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरोन। हैंस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।